अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी लेके मैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकोड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने सबसे पहले एक बाउल में तकरीबन 1 कप बेसन शामिल करना है। बेसन शामिल करने के बाद साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून और चाट मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप लोग ऐड कीजिएगा। और इसमें हम लोग 1 अंडा शामिल करेंगे। अंडा आप लोगों ने इसलिए शामिल करना है ताकि जो आपके पकौड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने, तो इसलिए आप लोगों ने एग जो है ज़रूर शामिल करना है। अब आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी शामिल करना है और इसका अच्छा सा एक थिक सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इस बैटर को पतला नहीं करना है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने इस तरह से इसकी जो थिकनेस जो है वो ज़रूर रखनी है। अब आप लोगों ने इसे एक साइड पर रख देना है। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग आलू को कट करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से लेस की शक्ल में बिल्कुल बारीक बारीक आलू को कट करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे मोटा कट नहीं करना। अगर ज़्यादा मोटा कट कर लेंगे तो आप लोगों के जो आलू है वो कच्चे भी रह सकते हैं। तो आप लोगों ने बारीक बारीक आलू को कट कर लेना है। आलूओं को कट करने के बाद अभी से हम लोग करेंगे डीप फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेना है। और उसके बाद जो आलू कट किए हैं बैटर के अंदर अच्छी तरह से डिप करें दोनों साइडों से, ताकि बैटर दोनों साइडों से अच्छी तरह से लग जाए। और इस तरह से आप लोग इसे ऑयल के अंदर शामिल कर दें। अब आप लोगों ने इसे इतना कुक करना है कि दोनों साइडों से खूबसूरत सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जो देखिए खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अभी इन्हें हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जो देखिए मज़ेदार से आलू के पकोड़े हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही ज़्यादा ये पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो आज आपकी लेकिन में आलू के समोसे की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग एक बाउल में तकरीबन 1.5 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, अजवाइन शामिल करेंगे 2 से 3 चुटकी। अब इसमें हम लोग हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करते जाएंगे और इसे आप लोगों ने एक डो की शक्ल में गूँध लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जो देखें डो है बिल्कुल तैयार। तो अभी इसे हम लोग कवर करके आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख देंगे। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी अब इसकी हम लोग बनाएंगे फिलिंग। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद एक छोटे साइज़ का हम लोग प्याज शामिल करेंगे। बारीक बारीक चॉप किया हुआ आप लोगों ने प्याज शामिल करना है। अब इसे हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पे हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है प्याज को। जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबलस्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इन सब मसालों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और अब इसकी हम लोग भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे बॉईल किए हुए आलू तकरीबन 1 कप। इन्हें शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से कुक कर लें। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत धनिया अच्छी सी लुक के लिए। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे ताकि फिलिंग हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। थोड़ी सी क्वांटिटी में हम लोग इस तरह से डो लेंगे और अब इसे आप लोगों ने लंबाई की शक्ल में बेल लेना है और इसी तरह से हम लोग बाकी सबको भी बेल लेंगे। सभी को इस तरह से बेलने के बाद इसे अब हम लोग सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद अब आप लोगों ने एक पीस लेना है और इस तरह से आप लोगों ने एक साइड पे पानी लगाना है। और इसके बाद आप लोगों ने इसे इस तरह से रोल करके एक समोसे की शक्ल में कोन तैयार कर लेनी है। इस तरह से कोन बनाने के बाद जो भी हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी वो हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसे शामिल करने के बाद अब इसे हम लोगों ने साइड से प्रेस कर लेना है ताकि अच्छी तरह से ये बंद हो जाए। और इसी तरह से हम लोग बाकी सब समोसे जो हैं वो तैयार कर लेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में जी अब हम लोग समोसों को करेंगे फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन में ऑयल शामिल कर लेना है हस्ब ज़रूरत, और अब इसे हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है तब तक कि जब तक दोनों साइडों से कच्चा सा लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे जो देखिए मज़ेदार से समोसे हैं बिल्कुल तैयार। तो अब इन्हें हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जो देखिए मज़ेदार से आलू के समोसे हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। यकीनन आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। देखिए मैं एग पकौड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। आगे रमज़ान आ रही हैं तो आप लोग रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आइए चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने सबसे पहले एक बाउल में तकरीबन 1 कप बेसन शामिल करना है। बेसन शामिल करने के बाद साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, और चाट मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप लोग ऐड कीजिएगा। और इसमें हम लोग एक अंडा शामिल करेंगे। अंडा आप लोगों ने इसलिए शामिल करना है ताकि जो आपके पकौड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो इसलिए आप लोगों ने एग जो है ज़रूर शामिल करना है। अब आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी शामिल करना है और इसका अच्छा सा एक थिक सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इस बैटर को पतला नहीं करना है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने इस तरह से इसकी जो थिकनेस जो है वो ज़रूर रखनी है। अब आप लोगों ने इसे एक साइड पर रख देना है। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी आप लोगों को फुल बॉइल्ड 4 एग चाहिए होंगे। आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने इस तरह से इस सेंटर्स में से 2 पीसेस में कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में आप लोगों ने इसे कट नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों ने इस तरह से 2 पीसेस में से कट कर लेना है। और अब यहाँ पे जी हम लोग करेंगे इन्हें फ्राई। तो आप लोगों ने एग को बैटर के अंदर अच्छी तरह से डिप करना है, दोनों साइडों से अच्छी तरह से बैटर जब लग जाए तो इस तरह से पैन में शामिल कर देंगे। अब इन्हें हम लोगों ने इतना फ्राई करना है कि दोनों साइडों से लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए, मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जो देखिए लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इन्हें हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जो देखिए एग पकोड़ा है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।